हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी जो होता है, इससे हम आसान तरीके से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपरी सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ये मॉर्निंग सिकनेस होता क्या है। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जब भी हमारे गर्भाशय में एक छोटा सा एंजल बढ़ रहा है, उस वक्त उसमें होने वाले चेंजेस के कारण जो हमारे शरीर में चेंज हो रहा है, यानी कि हमारे 2 हार्मोन्स जो बढ़ रहे हैं, जैसे कि बीटा एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसके कारण होने वाले बाकी के शरीर पे जो असर होता है, उसके कारण ये मॉर्निंग सिकनेस होता है। अभी ये मॉर्निंग सिकनेस किसी को फटीग के कारण या फिर जी मचलना जैसे लगता है, नौशिया होता है, मॉर्निंग में उठते ही कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। अलग अलग तरीके से ये अलग अलग सिम्टम अलग लेडीज में दिखाई देता है। ये मॉर्निंग सिकनेस की सीवियरिटी भी हर एक लेडीज में सेम नहीं होती। किसी को सिर्फ अलग तरीके के वियर्ड तरीके के स्मेल आते हैं, किसी को खाने का मन नहीं करता है, किसी को मॉर्निंग में जब भी ब्रश करो तभी उल्टी आती है, या फिर सबसे सीवियर फॉर्म इसको हम कहते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, यानी कि पानी भी हजम नहीं होता है। ऐसे हर लेडीज के मॉर्निंग सिकनेस का टर्मिनोलॉजी अलग होता है। ये मॉर्निंग सिकनेस के प्रॉब्लम्स के कारण हम जो हमारी प्रेगनेंसी के पहले के इम्पॉर्टेंट महीने हैं, जिसका कोई हम मज़ा ही नहीं ले पा रहे और इससे परेशान हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि हम कौन से होम रेमेडीज से इससे बच सकते हैं या फिर इस तकलीफ को कम कर सकते हैं। हमारे सारे मॉम टू बीज को इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप मॉर्निंग में जैसे ही उठते हो, ब्रश करने से पहले ही आपको कुछ ड्राई या नमकीन चीज़ को खाना है, जिससे रात भर जो आपके शरीर में एसिड बना है, हम उसको डाइल्यूट कर दें और ब्रश करते समय ही आपको पहली ही वॉमिटिंग उठते ही ना हो। अब ड्राइड आइटम अगर हम बात करें तो आप क्या क्या खा सकते हो। इसमें रात को भिगे हुए ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बादाम है, ब्लैक फिग्स है, ब्लैक रेजिन्स है। इसको आप मॉर्निंग में उठते ही इसका सेवन कर सकते हो। या फिर जिंजर कुकीज़ होती है, जिससे मॉर्निंग में उठते ही आपके मुंह की टेस्ट चेंज हो जाए। या फिर नॉर्मल आप खाकरा या ले सकते हो, या फिर होममेड बिस्किट्स या कुकीज़ भी ले सकते हो, जिससे मॉर्निंग का नौशिया आपका कम हो जाए। मॉर्निंग में उठते ही फैट्स या ज़्यादा तला हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका नौशिया, वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन और भी बढ़ जाएगा। ऑल मॉम टू बीज को ये याद रखना है कि आप पहले जैसे लंच या ब्रेकफास्ट कर पा रहे थे, शायद वैसा अभी आप नहीं कर पा रहे हो, पर इससे आपको परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। आपको पहले 3 महीने में स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, जिसके कारण आपको हर एक 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा ना कुछ खाते रहना है, जिससे आपके पेट पे एकदम लोड भी ना आए, वो खाना आपको इजीली हजम भी हो जाए और आपको सही मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी मिलते रहे। खाने के साथ साथ आपको आपका हाइड्रेशन भी सही तरीके से मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आपके शरीर का पानी कम हो जाता है। इसमें आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स भी कम होना एक्सपेक्टेड होता है। ऐसे में अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है तो बेबी तक सही मात्रा में खून नहीं पहुंचता। इसीलिए ऐसे बिल्कुल ही नहीं करना है, आपको आपका हाइड्रेशन सही तरीके से रखना है। बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग सिकनेस में इवन पानी की टेस्ट भी पसंद नहीं आती। ऐसे में पानी के जितने सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप नींबू पानी ले सकते हो, नींबू शरबत ले सकते हो, कोकम का पानी ले सकते हो, नारियल पानी ले सकते हो और छाछ भी ले सकते हो, जिससे आपका हाइड्रेशन बना रहे। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जिनमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, जैसे कि ककम्बर है, वाटरमेलन फ्रूट्स है, बाकी मेलन जैसे मस्क मेलन है, अगर आप इनका सेवन करते हो तो ऐसे में आपका पेट भी भरा रहेगा, सही मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे और आपको हाइड्रेशन की भी तकलीफ नहीं होगी। बहुत सारे लेडीज़ को कोई स्पेसिफिक फूड से भी एलर्जी होती है, जिसका स्मेल उनको नहीं चलता, जैसे कि एग का स्मेल है या फिर फिश है, आप पहले खा रहे हो और अभी नहीं खा पा रहे हो। बहुत लेडीज़ को तड़का लगाते वक्त भी तकलीफ होती है, जैसे कि राई जीरा का तड़का, लहसुन का तड़का। तो इन चीज़ों से पहले 3 महीने तक थोड़ा सा दूर रहे, ताकि आपको और नौशिया वॉमिटिंग ना हो।
फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में जब भी मॉर्निंग सिकनेस होता है, सबसे बेस्ट रहता है कि ब्लैंड डाइट लेना, जैसे कि आप दही चावल ले सकते हो, कोई स्वीट्स खा सकते हो और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट भी ले सकते हो, जिससे आपका पोषण मेंटेन रहे। फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत सारे लेडीज का इवन वजन भी कम हो जाता है वॉमिटिंग के कारण, पर ये कम वजन होने का आपको बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये कम वजन होना आपके बेबी पे असर नहीं करता। बेबी तक तो जो खून पहुंच रहा है वो सही तरीके से पहुंचता रहता है, इसका स्ट्रेस आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है। इसीलिए आपको उस वक्त जो मन करे वो खाइए। 3 मंथ्स जैसे ही होते हैं वैसे 90% प्रॉब्लम्स ये सेटल हो जाते हैं और उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली वेट गेन होना शुरू हो जाएगा और बेबी का भी वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी महिला इन चीज़ों का स्ट्रेस लेती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे 2 लोगों के लिए खाना है। ऐसे बिल्कुल ही ना करें, आपको जो मन करे वो खाइए और खाने का स्ट्रेस ना लें। मॉर्निंग में बहुत सारी महिलाओं को ये आदत होती है कि हम हॉट बेवरेजेस लेते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या फिर और प्रोसेस्ड फूड या फिर जंक फूड। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चाय कॉफ़ी वाले बेवरेजेस भी हमारी नौशिया वॉमिटिंग को और ट्रिगर करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे जिंजर कुकीज़ या जिंजर एले जैसे ड्रिंक्स भी मिलते हैं, जिससे मॉर्निंग में आपकी मुंह की कड़वाहट कम हो जाती है। ये भी आपके मॉर्निंग सिकनेस को काफ़ी कम कर देती है। अगर इन होम रेमेडीज से आपका मॉर्निंग सिकनेस कम नहीं हो रहा है, आप फिर भी नौशिया वॉमिटिंग से परेशान हो, तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर इन चीज़ों से डिस्कस करें, क्योंकि आजकल ऐसे कुछ नए मेडिसिन निकले हैं जो एक टैबलेट आपको बेड टाइम दी जाएगी, जिससे आपको पूरे दिन का ये मॉर्निंग सिकनेस रिलीव हो जाएगा। और ये जो टैबलेट्स है वो प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं। बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स होते हैं, जैसे ही आप टंग के नीचे इसको रखो ये ऑटोमेटिकली पिघल जाती है और वो टैबलेट की टेस्ट भी बहुत स्वीट होती है। बहुत सारी महिलाओं की ये गलतफहमी होती है कि मैं जितनी टैबलेट्स प्रेगनेंसी में कम खाऊं उतना मेरे बेबी के लिए अच्छा रहेगा। ये बात सही है। अगर आपके डॉक्टर कोई आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी में सेफ रहने वाली ही मेडिसिन होगी, तो इसे अवॉइड करने से आपको कोई भी फायदा नहीं है। उल्टा इसको ज़रूर ले और आपका हाइड्रेशन और आपका डाइट सही रखे, तो प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। कभी कभी कोई पेशेंट्स को नौशिया वॉमिटिंग की तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि यही मेडिसिन हमें दिन में 3 या 4 बार भी देने पड़ते हैं। कभी कभी इन कोई मेडिसिन से थोड़ी सी ड्राउजीनेस, थोड़ी सी नींद आती है, पर ये आप आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। और इन मेडिसिन से भी आपकी अगर नौशिया वॉमिटिंग कम ना हो रही हो, बहुत सारे दिन में वॉमिटिंग हो रहे हैं, पानी भी हजम नहीं हो रहा है, अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपकी यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गया हो, तो ये सारे रेड अलर्ट साइंस होते हैं, ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं कि आप सीवियर डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हो। ऐसे में आप आपके डॉक्टर से, आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर पहले इमरजेंसी में कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसे वक्त हमें सलाइन लगा के आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करना ज़रूरी होता है और कुछ ऐसे मेडिसिन देने होते हैं जिससे आपके नौशिया वॉमिटिंग तुरंत रुक जाए। सो ऑल मॉमीज टू बी इन चीज़ों का ध्यान रखें। इन तरीके से आप आपके मॉर्निंग सिकनेस को कम कर सकते हो। इन चीज़ों का स्ट्रेस ना लें और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो प्लीज़ एंजॉय करें।